जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में दोस्तों भगवान विष्णु देव की कथा सुनेंगे। कथा को अंत तक जरूर सुने, कथा को बीच में न छोड़े। कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत रखती, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने बन गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं मिली। उसने कहा कि मुझे ऐसी धन की भी आवश्यकता नहीं जिसे मैं हर जगह दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, पीली मिट्टी से अपने केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपा, अपने केशों को धोया। 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा को सुन और पूजन समाप्त कर वह बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी सहित पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बताती। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी ने विश्वास नहीं किया, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी और रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और बहुत हैरानी भी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, तो इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई।
7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी ले आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से मिला है तो तुम्हें फिर से आलस क्यों होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्त होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दान की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गए। वे अपनी दशा को याद करके रोने लगे। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु रूप में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बृहस्पति देव बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और अपनी आत्मकथा सुनाई। तब साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण वह रुष्ट हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो और जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो तो तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा सुनो और व्रत करो। चना मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। कथा सुनने व पढ़ने के बाद वो प्रसाद तुम सभी को बांट देना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ और कर सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर तो मंगा सकूं। तब साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। प्रतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सभी सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटकर शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत पूजन किया। उस दिन से धीरे धीरे उसके सभी कलेश दूर होने लगे, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत रखना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। पूरे शहर में एक घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, समस्त जनता मेरे घर ही भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसे ही घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और महल में भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर लकड़हारे को रानी ने कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सी पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। तब उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना है, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े में लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है।
अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और दासी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। तब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, देख दासी, हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, मगर मैं दिन में 3 बार कथा कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहते। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के घर हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल दिए। रास्ते में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो राजा ने उन्हें रोका और बोले, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो आदमी बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, उसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तब राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मुर्दा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब किसान बोला, जा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया खेत जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहाँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा, तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो, वह हमारी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। राजा की बहन ऐसा कहकर देखने चली गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो, तथा वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी चलकर? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और बड़े उदास होकर वह लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। तब उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने यह बात
कर बड़ी प्रशंसा हुई। वह 9वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे राजा और रानी की उनकी कथा का सच्चे मन से गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। जय हो भगवान बृहस्पति देव की जय हो, जय हो भगवान बृहस्पति देव की जय हो। बृहस्पति देव आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बृहस्पति भगवान की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।